नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये पहली बात तो ये है कि ये ज्योग्राफी का आपका मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ। कौन से एग्जामों को मैं टारगेट कर रहा हूँ? टारगेट यूपीएसआई 6130 की जो वैकेंसी आ रही है उसको टारगेट कर रहा हूँ, जेल वार्डन को टारगेट कर रहा हूँ, उप निरीक्षक गोपनीय सहायक को टारगेट कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं बस आपसे ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी जगह आपको इन तीनों एग्जामों के लिए अलग अलग बैच मिलेंगे, लेकिन मेरी बात मानिए तो जीएस कभी बदलती नहीं है। ठीक है, जीएस हर एग्जाम के लिए सेम रहती है। बस अंतर इतना हो जाता है कि जो यूपीएसआई की वैकेंसी है उसमें जीएस में सबसे ज़्यादा आपका संविधान आ रहा है। उसके लिए मैं अलग से एक मैंने पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, आप जाके उसको देख सकते हैं। चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे देखिए। ठीक, उसमें मैं हर दूसरे तीसरे दिन एक वीडियो डालता हूँ। आपका सिलेबस उसमें आधे से ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, जेल वार्डन, उप निरीक्षक गोपनीय सहायक। ठीक, मैं जो वीडियो आपको अपलोड करता हूँ उसमें से मतलब एक तरीके से मैं सारा जो जीएस का सिलेबस है उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। उससे बाहर आपका, अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका उससे बाहर नहीं जाएगा। इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं? इस वीडियो में हम सबसे पहले देखते हैं एशियन कंटिनेंट, मतलब एशिया महाद्वीप के बारे में देखेंगे। और सिर्फ आज इतना देखेंगे कौन सा देश कहाँ पर होता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से एशिया के जो आपका मतलब पड़ोसी देशों के वो सॉरी चाइना का पड़ोसी देश बताएं, भारत के पड़ोसी देश बताएं। ठीक है ना? या फिर सेंट्रल एशिया के बारे में पूछ लिया जाता है, मिडिल ईस्ट के बारे में पूछ लिया जाता है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आज हम मैप के थ्रू डिटेल में इसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एशिया, मतलब एशिया ये पूरा एक तरीके से रफली आपको देख लेते हैं। देखिए एशिया में क्या है, ये देखिए यहाँ रशिया है, उसके बाद ये मंगोलिया आ गया, रशिया के नीचे मंगोलिया, फिर चाइना आ गया, फिर इंडिया आ गया। हम बड़े बड़े कंट्री देखते हैं। फिर रशिया के नीचे यहाँ पर कजाकिस्तान आ गया। ठीक है, कजाकिस्तान। फिर ये आपका सबसे इधर का मतलब वेस्टर्न जो आपका है बिल्कुल, ठीक है, ये टर्की आ गया। ये आपका जो है जापान हो गया। ठीक है ना? और ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये ईरान है। इतना आप एक तरीके से रफली देख लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में। सबसे पहले देखते हैं कि ये रशियन फेडरेशन है। ठीक है, रशियन फेडरेशन क्या है? देखिए रशियन फेडरेशन, रशिया का जो कंट्री है उसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो यूरोप में भी है, और बाकी का जो पार्ट है वो आपका एशिया में है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि रशिया ये रहा। रशिया के नीचे ये तुरंत आ जाता है मंगोलिया। मंगोलिया एक कंट्री है। ठीक है, मंगोलिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं जो आपसे बात कह रहा हूँ बस उसको आप ध्यान रखना। मंगोलिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री कौन से होते हैं? जो जो चारों तरफ से, ठीक है, जिसका पानी से कोई भी लिंक नहीं होता है, वो लैंड लॉक्ड कंट्री होते हैं। अब देखिए यहाँ ऊपर जो है ये आपका क्या नाम है, रशिया है। फिर वेस्ट में देखिए आपका ये कजाकिस्तान लग रहा है। फिर ये आपका दो तरफ से ये जो है आपका चाइना जो है इसको घेरे हुए है, तो मंगोलिया बीच में फंस गया। अब मंगोलिया हो गया, फिर ये आपका चाइना हो गया, फिर ये आपका इंडिया हो गया। चाइना के नीचे हम इंडिया पे आ गए। ठीक है, फिर ये आपका जापान हो गया। ये आपका आपका जो है इंडिया से जब आप इधर की साइड चलेंगे ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, फिर ये आपका अफगानिस्तान से इधर चलेंगे ईरान, फिर ये इराक। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और डेंस जाके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हो, यहाँ पर देखते हैं। ये रशिया, मंगोलिया, चाइना, फिर ये आ गया इंडिया, फिर ये हो गया नेपाल। नेपाल भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेपाल में भी आपका जो है कहीं भी एक तरीके से वो पानी से लिंक नहीं है। ठीक है, फिर नेपाल के बाद फिर ये आप देखिए ये पाकिस्तान आ गया। ठीक है, ये पाकिस्तान आ गया, ये अफगानिस्तान आ गया, ये ईरान आ गया इसका। ठीक है, ईरान। फिर उसके बाद ये आ जा ये आपका आता है इराक। ठीक, इराक के बाद ये सऊदी सऊदी अरेबिया। ठीक है, और सऊदी अरेबिया के बाद आपका ये आता है यमन, ये आपका आता है ओमान। ठीक है ना, यमन, ओमान। फिर थोड़ा सा इधर चलते हैं, इसको मैं मिडिल ईस्ट को जब कवर करूँगा आगे, तब मिडिल ईस्ट में थोड़ा सा मैं और अंदर जाके जो आपको बताऊंगा जिससे आप कंफ्यूज ना हो। फिर थोड़ा इधर चलते हैं। इधर है आपका, ये आपका नेपाल हो गया, ये आपका भूटान हो गया, ये आपका बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक, म्यांमार कंट्री हो गया। फिर थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इसको साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं इनको भी मैंने अलग से कवर किया है।
फिर इधर देखते हैं, इधर ये देखिए, ये आपका रशिया चाइना ये दोनों मिल रहे हैं यहाँ पे। यहीं पर जो है नॉर्थ कोरिया है, यहीं पर साउथ कोरिया है, यहीं पर ये और आपका जापान। ठीक है, जापान इस तरीके से, जो एक तरीके से जो आपका धनुष की जो बो होती है, धनुष होता है ना, इस तरीके से धनुष के आकार में जो है वो एक कंट्री बना हुआ है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, फिर देखते हैं इसको और क्लियर देखते हैं। ठीक है, बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप एक बार देख सकें। अब देखिए जो इसमें से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चंस एक तो मिडिल ईस्ट से आता है। मिडिल ईस्ट कौन से कंट्री होते हैं? ठीक है, ये जो कंट्री दिख रहे हैं ना आपको, ये सब मिडिल ईस्ट हैं, सऊदी, ओमान, यमन, कतर, ठीक है, दुबई, और आपका जो है यूएई, ईरान, और आपका इराक, ये सब कंट्री जो हैं आपके मिडिल ईस्ट में आते हैं। तो मिडिल ईस्ट को आगे मैंने बहुत क्लियरली, क्योंकि इसमें छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं जो मैप में आपको एक साथ नहीं दिखेंगे, वो जब आप सिर्फ फोकस करोगे वहाँ पे तब दिखेंगे। इधर की साइड चलते हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन से होते हैं? देखिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज होते हैं आपके ये, आप कौन से कंट्री हैं देखिए, अब ये रहा आपका रशिया, उसके नीचे ये रहा आपका कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। ठीक है, और कजाकिस्तान के अंदर ही लेक बलाकाश पड़ती है। ठीक, एक एक लाइन जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान के नीचे पड़ रहा है उज्बेकिस्तान, इसके बीच में, इसके बॉर्डर पर पड़ता है अरल सी। क्वेश्चन सीधा आ जाता है कि अरल सी जो है निम्न में से किन देशों के बीच में पड़ता है? अरल सी। उसके बाद आपका ये पड़ता है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ये तुर्कमेनिस्तान हो गया। फिर आपका तुर्कमेनिस्तान से ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, फिर ये होता है तजिकिस्तान, ये रहा तजिकिस्तान, फिर ये किर्गिस्तान, ये आपका हो गया किर्गिस्तान। ठीक है, अब इनकी राजधानियां देख लेते हैं। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। ठीक है, जब 1965 में जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तो उस टाइम पे यहीं पर जो है ताशकंद समझौता हुआ था। तो ताशकंद किसकी राजधानी है? आपका उज्बेकिस्तान की। फिर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के नीचे आता है तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। ठीक है, फिर तजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। इतना आपको समझ में आ गया? फिर थोड़ा सा इधर को बढ़ते हैं हम। देखिए ये रहा आपका टर्की। टर्की जो है वो आपका ऊपर जो है इसके ब्लैक सी पड़ता है, ये रहा ब्लैक सी। ठीक है, टर्की कंट्री जो है, और ये जो आपको ये लाइन दिख रही है यहाँ से यूरोप शुरू हो जाता है। तो टर्की जो है वो बिल्कुल वेस्टर्न जो आपका कंट्री है, एशियन कंट्री। ठीक है, वो क्या कौन सा है? टर्की। अब यहाँ पर हम देखते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि निम्न में से आपका जो है कॉकेसस कंट्री कौन सा है? कॉकेसस कंट्रीज होते हैं, कॉकेसस एक कई कंट्रियों ने कंट्री का मिलकर एक, मतलब एक तरीके से फिजिकली, भूगोल के हिसाब से, ज्योग्राफिकली रूप से उनको बोला जाता है। कौन कौन से कंट्री हैं? एक है जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये तीन कंट्रीज को हम कॉकेसस कंट्री करते हैं। कॉकेसस कंट्रीज बोलते हैं, जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? ये देखिए, ये तो होते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो मैंने आपको बताया अभी 5। ठीक है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। और आपका ये रहा इंडिया, ये रहा इंडिया का, ये पाकिस्तान, फिर आपका ये चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, बांग्लादेश, और ये आपकी म्यांमार से ये बॉर्डर जो है मिल रहा है। फिर आपका जो है ये मंगोलिया हो गया, मंगोलिया मैंने आपको बताया। ठीक, लेक बैकाल जो है वो आपकी रशियन फेडरेशन में है। उसके बाद हम आते हैं इधर की साइड, ये चाइना से नीचे जो है निकला हुआ है नॉर्थ कोरिया, फिर ये साउथ कोरिया, और ये इन दोनों के बीच में चाइना और आपका साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के बीच में येलो सी पड़ता है, और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और आपका जापान के बीच में सी ऑफ जापान पड़ता है। ईस्ट चाइना सी ये रहा। ठीक है ना, आप बस एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, आपका जो है काम हो जाएगा। फिर ये देखिए, ये बेरिंग स्ट्रेट जो है, ये बेरिंग स्ट्रेट काम क्या करता है? ये रशिया को और ये अमेरिका को अलग अलग करता है।
ठीक है, ये इसकी बाउंड्री है एक तरीके से। सी ऑफ ओखोस्टॉक कहाँ है, ये रहा आपका, ये पूरा रशियन कंट्री, रशिया है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं साउथ एशियन कंट्रीज पे। ठीक है, साउथ एशियन कंट्रीज कौन, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज तो अब हम अभी देख रहे थे। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कौन कौन से होते हैं, देखिए। सबसे पहले आते हैं यहाँ म्यांमार पे। म्यांमार के साथ भारत की बाउंड्री लगती है। म्यांमार के जस्ट नीचे है थाईलैंड। ठीक है, इसमें मैं आपको रफली बता रहा हूँ और मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। थाईलैंड के बिल्कुल आपका जो है, अगर आप ईस्ट में चले आते हैं, पड़ता है लाओस। लाओस एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लाओस के आपका बिल्कुल ईस्ट में पड़ेगा आपका वियतनाम, और इनके बिल्कुल छोटा सा ये कंट्री दिख रहा है आपको, कंबोडिया। ठीक है, एक बार आप दूसरे मैप में अच्छे से देखिए, ये रहा, ये रहा आपका हो गया बर्मा, जिसको म्यांमार बोला जाता है। ठीक है, फिर है आपका ये बर्मा के नीचे आ गया ये थाईलैंड, लाओस। लाओस देखिए बिल्कुल ये लैंडलॉक कंट्री है। इधर चाइना, बर्मा, थाईलैंड। ठीक है, और आपका ये, अब ये क्या चीज़ है, देखिए ये जो तीन कंट्री आपको दिख रहे हैं, बर्मा, थाईलैंड और लाओस। ठीक है, इनको ट्रायंगल बोला जाता है। किस चीज़ का ट्रायंगल, ड्रग्स का ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पर ड्रग्स का कारोबार बहुत ज़्यादा होता है इलीगल, इसलिए ट्रायंगल जो इसको है बोला जाता है, बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस को। फिर लाओस के जस्ट पड़ोस में ये आ रहा है आपका वियतनाम। ठीक है, जहाँ पर अमेरिका ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। ये रहा आपका वियतनाम। ये है आपका कंबोडिया। ठीक है, अब नीचे बढ़ते हैं। फिर आपका ये आ गया मलेशिया। ठीक है, मलेशिया आपका दो उसमें बटा हुआ है, थोड़ा सा मलेशिया ये है, थोड़ा सा आपका मलेशिया ये है। फिर ये आपका आ गया इंडोनेशिया, ये यहाँ से इंडोनेशिया चल रहा है, और ये पूरा इंडोनेशिया जो है यहाँ तक है। ये आपका आ गया है फिलीपींस, ये फिलीपींस द्वीप आ गया। थोड़ा और अच्छे से देखते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा इसको और अच्छे से देखते हैं, ये रहा। अब मैंने बताया था ये है म्यांमार, फिर ये है आपका थाईलैंड, ये लाओस आ गया। ठीक है, फिर ये आ गया वियतनाम, कंबोडिया ये रहा आपका। फिर ये जो आपको पीला पीला सा दिख रहा है, ये थाईलैंड यहाँ तक है। फिर ये मलेशिया है, मलेशिया में आपका ये एरिया और ये। ठीक है, फिर ये जो छोटा सा आपको यहाँ दिख रहा है, ये है सिंगापुर, और इसमें जो छोटा सा आपको ये दिख रहा है अलग कलर में, ये है ब्रुनई। और ये जो आपका जितना भी कलर्ड पोर्शन दिख रहा है, ये बैंगनी कलर का, ये है सब इंडोनेशिया, और ये है फिलीपींस। ठीक है, इन कंट्रीज़ को आपका एक तरीके से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ बोला जाता है। ठीक है, थोड़ा आपका जो है, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं इनको साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ आपका बोला जाता है। इसको आपको मैप में मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसके बाद में धीरे 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 सारी नदियाँ, पहाड़, सब कुछ बताऊँगा मैं। ठीक है, उसकी टेंशन मत लीजिए आप, सब कुछ एशियन कंट्रीज़ में जितनी चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो सब बताऊँगा। ज्योग्राफी आपकी जो है एक तरीके से कम कम वीडियोज़ में आपकी जो है अच्छी आपकी ज्योग्राफी हो जाएगी। क्वेश्चन बमुश्किल ही छूटेगा, वैसे भाई नसीब भी अलग चीज़ होती है। तो ये आपका हो गया साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मैं जा रहा हूँ मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में कौन कौन से होते हैं। मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ जो हैं, देखिए इससे इधर तो आप छोड़ दीजिए, ये तो आपका हो गया अफ्रीकन जो आपका कंटिनेंट है वो आ गया। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं, ये आ रहा आपका पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान। फिर अफ़गानिस्तान के बाद ये रहा आपका ईरान, ये ईरान दिख रहा है, बिल्कुल अफ़गानिस्तान के पड़ोस में ईरान है। फिर ईरान के बिल्कुल पड़ोस में है इराक। ठीक है, इराक के बाद इसके इधर चले जाएंगे तो ये रहा टर्की। टर्की के बिल्कुल नीचे आएंगे सीरिया। ठीक है, और सीरिया के जस्ट थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये रहा लेबनान। लेबनान आपको ये दिख रहा होगा, और लेबनान के जस्ट नीचे आएंगे, ये रहा आपका इसराइल। इसराइल ये आपको दिख रही है ना बॉक्स, इस तरीके से यहाँ पे। और इसराइल के थोड़ा से आपको जो ईस्ट में जाएंगे, ये रहा आपका जॉर्डन। ठीक है, ये रहा जॉर्डन। इतना आपको जो है ये एरिया आपको समझ में आ गया होगा। फिर जॉर्डन के थोड़ा नीचे जाएंगे, ये है सऊदी अरेबिया, ये रहा आपका यमन, ओमान। फिर यह छोटा सा जो आपको ऐसे करके चोंच दिख रही है, ये है आपका यूएई। ठीक है, यूएई। फिर ये छोटा सा आपको ये दिख रहा है, ये कतर। यहीं पर एक छोटा सा बिंदी रखा होगा, उसका ना कंट्री का नाम है बहरीन। और फिर ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये है कुवैत।
छोटे छोटे कंट्रीज हैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए। देखिए, ये है आपका यूएई, ये यूएई वाला ये पोर्शन है। और यूएई के बाद ये छोटा सा आपको दिख रहा है, ये है कतर। यहीं पर ही ये देखिए, ये छोटा सा एरिया जो निकला हुआ है, ये है आपका बहरीन, ये कुवैत, ये आपका कुवैत है। इसी प्रकार हम देख लेते हैं। देखिए, ये टर्की है, टर्की के नीचे सीरिया आ गया, और सीरिया के बाद ये आ गया आपका जॉर्डन, और सीरिया के जस्ट नीचे देखेंगे लेबनान है, ये रहा छोटा सा लेबनान। फिर ये पूरा इसराइल हो गया ये। ठीक है, ये साइप्रस द्वीप हो गया, साइप्रस द्वीप। ठीक, तो इसको देखते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं इसको। ये रहा आपका, ये अफगानिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान, इसके नीचे आ गया ये ईरान। ठीक है, ईरान के बाद जो आपका, ईरान के बाद ये आ गया आपका इराक, ये रहा इराक, इसकी राजधानी बगदाद है और ईरान की राजधानी तेहरान है। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं इधर। देखिए, ये आपका हो गया जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया। मैंने आपको बताया है कॉकेसस कंट्रीज़ हैं। ये सब की बाउंड्री जो है कैस्पियन सी, कैस्पियन सी से किसकी बाउंड्री बनती है? कजाकिस्तान की, रशिया की, और आपका अजरबैजान, और आपका तुर्कमेनिस्तान और ईरान, इनकी इनकी जो बाउंड्री है वो कैस्पियन सी से मिलती है। ठीक है, ये टर्की ये कंट्री हो गया, इसकी राजधानी अंकारा, और टर्की के नीचे आ गया ये सीरिया। ठीक है, सीरिया, और सीरिया के नीचे आ गए ये लेबनान। ठीक है, और फिर ये सीरिया के और थोड़ा नीचे आएंगे, ये रहा आपका जॉर्डन, और जॉर्डन और इज़राइल की सीमा के बीच में ये डेड सी है, मृत सागर। ठीक है, ये आपका लेबनान, लेबनान के नीचे आ गया है ये इज़राइल। ठीक है, ये पूरा इज़राइल, और ये वाइट वाइट सा दिख रहा है ना, ये सब फ़लस्तीन है। डिस्प्यूटेड है, इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। और इज़राइल के जस्ट पड़ोस में ये आपका इजिप्ट लग जाता है, जो कि आपका आपका जो है कंटिनेंट ही अलग हो जाता है। ये साइप्रस द्वीप है, साइप्रस द्वीप की राजधानी कौन सी है? निकोसिया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये आपका कतर हो गया, कतर, बहरीन, बहरीन बहुत छोटा सा कंट्री है। ये कुवैत हो गया। ठीक, तो ये जो कंट्रीज़ हैं, इनको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लेते हैं तो आपका जो है सब कुछ एक तरीके से, अगर मैपिंग से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो नहीं छूटेगा। ठीक है, ये टर्की, ये रहा टर्की, एक ऐसा ऐसा कंट्री है जो आपका यूरोप में भी आता है, और आपका जो है ये एशिया में भी आता है। ठीक है, और ये पहली बात तो वेस्टर्न, बिल्कुल वेस्टर्न कंट्री है, जो कि आपका यूरोप से मिलता है। ठीक है, तो दोबारा देख लेते हैं एक बार ये देख लेते हैं कि ये आपका रहा अफ़गानिस्तान, फिर ये तुर्कमेनिस्तान, ये रहा ईरान, ईरान के बाद ये इराक, इराक के ऊपर ये रहा आपका अजरबैजान, आर्मेनिया, टर्की, इराक, सीरिया, फिर ये रहा लेबनान, लेबनान की राजधानी है बैरूत, फिर ये है जॉर्डन। ठीक है, जॉर्डन के बाद आपका ये रहा इज़राइल। ठीक है, ये जितना पार्ट दिख रहा है ये सब इज़राइल का है। इज़राइल के बाद इधर आते हैं हम। ठीक, इज़राइल के बाद ये रहा आपका सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया के नीचे है यमन, यमन की राजधानी है सना, ओमान, ओमान की राजधानी है मस्कट, फिर ये रहा यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों एक ही हैं, वो यही समझते हैं। ठीक है, और यूएई की राजधानी है अबू धाबी, सऊदी अरेबिया की राजधानी है रियाद, इसको ध्यान रखना। फिर ये रहा आपका कतर, ये कतर है कंट्री पूरा। फिर ये है आपका बहरीन। ठीक है, सॉरी, ये है बहरीन। ठीक है, उसके बाद बहरीन के बाद ये रहा आपका कुवैत, ये कुवैत कंट्री है। ठीक, और आपका जो है फिर कुवैत, कुवैत जो है किस किस से मिलता है? इराक से और ईरान से इसकी बाउंड्री मिलती है, और इधर सऊदी अरेबिया से। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्यूट भी रहता है थोड़ा सा, इराक ने जो है कुवैत पर पूरा हमला बोल दिया था, वो आपका जो है तब आपकी अमेरिकन जो आर्मी है वो उन्होंने यहाँ पे आके इसको ठीक किया था। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है ये आपका हो गया। इसके बाद मैं वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं एशिया कंट्री की जितनी भी रिवर्स हैं
वो मैं सारी कंप्लीट करूँगा। कौन सी रिवर कहाँ से बहती है, किस किस देश में जाती है, उसका उद्गम स्थान कौन सा है, सब कुछ मैं कवर करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो बार बार देखिए, आपके काम की वीडियो है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।